आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ कि जहाँ मुझे ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई है कि आप जो चाहते हो ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। कुछ सपने सच होकर भी कभी पूरे नहीं होते। हाँ, मेरी और तुम्हारी शादी तो हो गई, पर तुम्हारे प्रॉमिसेस, तुम्हारे वो वादे मुझे याद हैं आज भी कि अगर मुझे कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी तो तुम वहाँ पे खड़े रहोगे। मुझे अगर किसी ने उंगली उठा के कुछ कह दिया तो तुम वहाँ पे खड़े रहोगे। मुझे अगर कुछ खाने को चाहिए तो तुम वहाँ पर खड़े रहोगे, मुझे ला के दोगे। मुझे ऐसा लगता था ना कि तुम मुझे मेरे पापा की तरह बिल्कुल ट्रीट कर सकते हो, प्यार कर सकते हो। मैं तुम्हारे भरोसे थी, शायद गलती कर बैठी, क्योंकि बाप की जगह है ना, कोई नहीं ले सकता। मैंने यही सोचा कि तुम मुझे वैसे ही प्यार करोगे जैसे मेरे पापा करते हैं। मुझे बिल्कुल रानी बना के रखते थे और तुम भी मुझे रानी बना के रखते थे, अभी नहीं। ना जाने क्यों मैंने अपने घर वालों से तुम्हारे लिए लड़ाई की। ना जाने क्यों मैं तुम्हारे लिए हार्डली 7 से 8 साल मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार की। तुम जैसा बोलते गए ठीक वैसा ही मैं करती गई। शादी की बात आती थी तो तुम्हारी बहन के लिए रुकती गई कि उसकी शादी होगी, फिर हम शादी करेंगे। ये भरोसे पे भी मैं तुम्हारे साथ चल बैठी। पर आज का दिन है, शादी को 1.5 साल हो चुके हैं। तुम कितने बदल चुके हो। तुम्हें अब ना तो मेरे आंसुओं से फ़र्क पड़ता है। खैर, मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे आंसुओं से पहले भी फ़र्क नहीं पड़ता था और आज भी नहीं पड़ता है। पर मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि शादी में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। शादी में या किसी भी रिलेशन में अगर आप दोनों से इज्जत चाहते हो तो प्यार भी आपको ही देना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ तो तुम्हें उसे सुनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो तुम मुझे बोलते हो वो मैं सुनती हूँ। हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे कल्चर बिल्कुल अलग हैं। ये मुझे अब रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती की है, क्योंकि मैं तुम्हें अपना एक दोस्त ढूंढती थी जो मुझे कभी जज ना करे, जो मेरी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना ले, जो मुझे हर बात पे सपोर्ट करे, क्योंकि मैं सबका सपोर्ट तोड़ के सिर्फ तुम्हारे पास आई थी। और तुम्हें पता है, किसी भी रिश्ते में अगर संवाद ना होना तो वो रिश्ता भी ज़्यादा देर वेंटिलेटर पे नहीं चलता है। मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी निकाल तो लूँगी, पर मन में यही कसक रहेगी कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे साथ गलत हुआ है, पर इसलिए क्योंकि जो इंसान आपको कभी सपोर्ट ही नहीं कर सकता है, उस इंसान के साथ रह के आप क्या कर रहे हो। मेरी छोटी सी छोटी ख्वाहिश अगर आप पूरी ना कर सको, मैं किसी के सामने अपना दिल हल्का ना कर सकूं, और वो किसी के सामने पता है कौन है? वो तुम हो।
ये बात शायद तुम्हें कभी ना समझ आए, और खैर मैंने तुम्हें अब समझाना भी छोड़ दिया है, क्योंकि तुम्हें समझाने से मुझे पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तुम बदल चुके हो। बदले नहीं हो, तुम वैसे ही थे शुरू से, बस गलती हुई तो मुझसे, क्योंकि मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। सो हे गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय।